हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग विश्व की जनजातियों के अंतर्गत जो और अन्य जनजातियां बच गई हैं, जिसमें मसाई है और एस्किमो है, इन जनजातियों को आज हम लोग कवर करेंगे। इन जनजातियों के बारे में अच्छे से आज हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं घास प्रदेश की जनजातियाँ, जिसमें मसाई जनजाति और खिरगिज जनजाति। तो घास प्रदेश की जनजातियाँ, घास प्रदेश की जनजातियाँ। इनमें मसाई और खिरगिज, घास प्रदेश की जनजातियां मसाई और खिरगिज। तो सबसे पहले हम लोग मसाई पर बात करते हैं कि मसाई जनजाति मसाई जनजाति। यदि बात की जाए मसाई का, तो ये जो मसाई जनजाति है, यह मुख्य रूप से घास प्रदेश की एक जनजाति है, यानी कि घास प्रदेशों में निवास करने वाली यह जनजाति है। इसका जो निवास स्थान है वो मुख्य रूप से विक्टोरिया झील के पूर्वी भागों में है। विक्टोरिया झील के पूर्वी भागों में है, जबकि इसके पहले बताया गया था कि विक्टोरिया झील के पश्चिमी भागों में जो जनजातियां निवास करती हैं उन्हें पिग्मी के नाम से जाना जाता है। और विक्टोरिया झील के जो पूर्वी भाग में निवास करती है जनजाति, उसे मसाई के नाम से जाना जाता है। मसाई मुख्य रूप से युगांडा, तंजानिया और कीनिया के पठारी भागों में निवास करती है ना। युगांडा, तंजानिया और कीनिया के पठारी भागों में यह निवास करती है। इसका जो निवास का जो विस्तार होता है वह 1 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच में इनका जो प्रमुख रूप से निवास स्थान है। अब यदि बात की जाए तो इनका जो शारीरिक लक्षण होता है, वो भूमध्य सागरी और निग्रोइड प्रजाति के मिश्रण से संबंधित होता है ना। तो यानी कि भूमध्य सागरी प्रजाति और एक निग्रोइड प्रजाति के मिश्रण से संबंधित इनका प्रजाति लक्षण है। और शारीरिक लक्षणों की यदि बात की जाए तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो इनका जो कद होता है, कद लंबा होता है। 167 से लेकर के 177 सेंटीमीटर के बीच में इनका शारीरिक कद होता है, शरीर की लंबाई होती है। और इनका जो त्वचा होता है, त्वचा यदि भूमध्य सागरी प्रकार की प्रजाति से संबंधित है और काकेसाइड प्रजाति से भी संबंधित हैं, दोनों का मिश्रण रूप है, तो जाहिर सी बात है कि इनके त्वचा का रंग भूरा हो सकता है, काला तो नहीं हो सकता है। तो इनके त्वचा का जो रंग होता है वो भूरा होता है। और इनका जो सिर होता है वो ऊंचा होता है और पतला और सपाट होता है। और चेहरा जो होता है लंबा, और इनकी जो नासिका होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा नोट कर लिया जाए कि मसाई जो है, ये जो मसाई जनजाति है, मसाई पूर्वी अफ्रीका के उष्णकटिबंधी घास प्रदेश, यदि बात किया जाए तो ये सवाना के अंतर्गत आएगा। तो पूर्वी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश में यह निवास करती है।
निवास करती है। ये पहले पॉइंट में लिखिएगा। दूसरा पॉइंट है ये मुख्य रूप से कीनिया, तंजानिया और पूर्वी युगांडा के पठारी भागों में निवास करती है। कीनिया, तंजानिया और पूर्वी युगांडा के पठारी भागों में निवास करती है। तीसरा पॉइंट है इसका कि यह मुख्य रूप से विक्टोरिया झील के पूर्वी भागों में रहती हैं या रहते हैं। तो ये मुख्य रूप से विक्टोरिया झील के पूर्वी भागों में रहते हैं। अब इसके बाद चौथा पॉइंट इसी में नोट कर लीजिए कि यह जनजाति एक डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य फैली हुई है। अब 1 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे विश्व में 1 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच में, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि यह पूर्वी अफ्रीका के सवाना घास प्रदेशों में 1 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के मध्य फैली हुई है। ठीक है ना। अब देखा जाए तो एक फिगर के माध्यम से इनको समझा जा सकता है।
कुछ लोगों का कमेंट आता रहता है, तो कमेंट में वो लोग अपना नाम और कहाँ के रहने वाले हैं इसको भी यदि कमेंट में मेंशन कर दे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि ये भी पता चले कि वो लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो ये देखिए एक झील है, इस झील को विक्टोरिया झील कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्टोरिया झील कहते हैं। अब ये जो हैं ये कुछ देशों के नाम हैं। यदि देखा जाए तो यहाँ पर यह कीनिया है, ये क्या है? कीनिया है। देखिए मात्रा में कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, तो उसके लिए आप लोग अपनी मात्रा सही कर लीजिएगा। तो ये कीनिया हो गया। कीनिया के बाद यहाँ पर आपका ये युगांडा हो गया, और ये जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर तंजानिया, ये तंजानिया हो गया। अब ये पठारी भाग है जिसमें ये लोग निवास करते हैं ना, ये पठारी भाग है जिसमें ये लोग निवास करते हैं। तो ये यहाँ पर ये लोग मुख्य रूप से ये मसाई जनजातियों का यह एक निवास स्थान है। ठीक है, ये पूर्वी अफ्रीका है। तो पूर्वी अफ्रीका के घास प्रदेशों में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। इसमें युगांडा, कीनिया और तंजानिया के पठारी प्रदेशों में निवास करते हैं, और मुख्य रूप से विक्टोरिया झील के पूर्व में निवास करते हैं। यदि देखा जाए तो विक्टोरिया झील के उत्तर से एक रेखा गुजरी है जिसे 0 डिग्री की रेखा कहते हैं। इसके ऊपर ये एक रेखा हो गई, इसको 1 डिग्री की रेखा कहेंगे। और इसके नीचे चले जाइए, यहाँ पर तो यह 5 डिग्री की अक्षांश रेखा साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो जो मसाई जनजाति है वह मुख्य रूप से 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास प्रदेशों, खासकर सवाना घास प्रदेशों में यह पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसी में बात किया जाए इनके घर की, है ना, इनके घर की बात किया जाए तो मसाई का घर, मसाई का घर। तो मसाई के घर को यूर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूर्त कहा जाता है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। कुछ न कुछ किसी जनजाति का एक विशेष प्रकार का घर होता है, उन घरों के बारे में पूछ लेगा। या खिरगिज के मसाई के घर को क्राल कहते हैं, ये हमने खिरगिज के घर को लिख दिया है, अभी मैं इसको सुधार दूंगा। तो जैसे खिरगिज का घर पूछ दिया, मसाई का घर पूछ दिया, एस्कीमो का घर पूछ दिया, तो इनके घर को किस नाम से जाना जाता है ये कभी कभी पूछ लेता है। तो इसलिए आप ध्यान में रखिए। तो मसाई के घर को क्राल कहते हैं, और जबकि खिरगिज के घर को यूर्त कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं। मसाई का घर, इसे क्राल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राल कहा जाता है, क्राल। तो मसाई के घर को क्राल कहते हैं। अब यदि देखा जाए तो इनका जो इनके जो घर की संरचना होती है, कुछ इस तरह से होती है। तो संरचनाओं से भी संबंधित पूछ सकता है।
और पिग्मी लोग तो अपना घर पेड़ों पर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वर्षा की मात्रा अधिक होती है और जो स्थल होता है वो हमेशा नम होता है। उसके वजह से कई प्रकार के कीड़े मकोड़े ज़मीन पर रेंगते रहते हैं। इसलिए वे लोग अपना घर पेड़ों पर बनाते हैं, जबकि मसाई लोग अपना घर एक विशेष आकृति में बनाते हैं। मसाई के घर को क्राल कहा जाता है। ये देखिए, एक कबीले के रूप में ये लोग हैं और ये जो दिख रहा है ये इनकी बॉर्डर है। यानी कि इसके घर के चारों तरफ, मसाई के घर के चारों तरफ क्या होता है कि तार से बंधी हुई एक जो है कि कह सकते हैं बॉर्डर लाइन होती है, जिसमें कोई जंगली जानवर न घुसने पाए, इसलिए ये लोग तार से बांधे रहते हैं। और बीच में इनके ये घर है और इनके बीच में जो है कि पशु बाड़ा होता है। तो ये जो है कि क्या है, ये बीच में इनका ये पशु बाड़ा है। क्या है? ये पशु बाड़ा है। ये इनकी झोपड़ियाँ हैं। इनकी झोपड़ियों को ही हम क्या कहते हैं? कराल कहते हैं। क्या कहते हैं? कराल कहते हैं। तो मसाई के घर को हम कराल के नाम से जानते हैं, या मसाई के घर को कराल कहा जाता है। अब इनकी जो सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना है उसके बारे में यदि थोड़ा सा बात कर दें तो इनमें बहुविवाह का प्रचलन है ना? इनमें बहुविवाह का प्रचलन है। बहुविवाह का प्रचलन होता है या प्रचलन है। इनके कबीले के एक मुखिया होते हैं, जिसे लैबोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैबोन कहा जाता है। पूछ जाएगा कि लैबोन जो टर्म्स है वो किससे संबंधित है? तो मसाई से संबंधित है। ठीक है ना? लैबोन टर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो जवाब दीजिए कि यह मसाई से संबंधित है। तो इनके मुखिया को लैबोन कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए। इनके घर को कराल कहा जाता है। इनके घर को कराल कहा जाता है। ये कराल की पूरी संरचना है और यहाँ पर फिगर के माध्यम से बताया गया है कि ये जो मसाई होते हैं वो पूर्वी अफ्रीका के सवाना घास के प्रदेशों में 1 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य निवास करते हैं और मुख्य रूप से विक्टोरिया झील के पूर्वी भागों में निवास करते हैं। ठीक है? यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बातें नोट कर दी गई हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है? अब इसके बाद किर्गिज। अब हम लोग किर्गिज की बात करेंगे। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग किर्गिज के बारे में जानेंगे। तो किर्गिज भी एक घास प्रदेश की निवासी होते हैं। ये जो किर्गिज होते हैं ये मुख्य रूप से मध्य एशिया के किर्गिज मुख्य रूप से मध्य एशिया के पठारी भागों में निवास करते हैं।
ये चरवाहे प्रकार के होंगे, जितने भी होंगे घास प्रदेश के जनजातियाँ सब चरवाहे प्रकार के होते हैं। खिरगिज, यदि बात की जाए खिरगिज के अर्थ की तो इसका अर्थ, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ 40 पुत्रियों का चोर। एक ये प्रश्न बन गया, दे देगा टर्म्स कि 40 पुत्रियों, सॉरी ये चोर नहीं रहेगा, केवल 40 पुत्रियां रहेंगी। इसका अर्थ होगा 40 पुत्रियां, ठीक है ना, 40 पुत्रियां। टर्म्स दे देगा कि 40 पुत्रियों का संबंध किस जनजाति से है, तो खिरगी जनजाति से होगा। ये मुख्य रूप से मध्य एशिया के ये मुख्य रूप से मध्य एशिया के पठारी भागों में कहाँ पर, तो ये मध्य एशिया के पठारी भागों में किर्गिजिया है ना, कौन सा पठार है, किर्गिजिया पठार। इसी के नाम पर इनका नाम खिरगिज रखा गया है। ये तो किर्गिजिया पठारी भागों में निवास करते हैं। मुख्य रूप से मध्य एशिया के पठारी भाग जिसका नाम किर्गिजिया का पठार है, तो किर्गिजिया के पठार में ये लोग निवास करते हैं। इसी किर्गिजिया के पठार के नाम पर ही इनका नाम किर्गिजिया रखा गया, खिरगिज रखा गया, ठीक है। और यह जो किर्गिजिया का पठार है मुख्य रूप से किर्गिस्तान, ठीक है ना, किर्गिस्तान जब रूस का विभाजन नहीं हुआ था तो किर्गिस्तान रूस के अंतर्गत था, और 1991 के बाद जब रूस का विभाजन हो गया तो यह एक स्वतंत्र देश हो गया किर्गिस्तान। यह मुख्य रूप से किर्गिस्तान देश में पाए जाते हैं। तो ये जो किर्गिस्तान है पहले यह रूस के अंतर्गत था, उस समय रूस का नाम USSR था। अब जब रूस का विघटन हो गया 1991 में, तो उससे कई देश जो है कि स्वतंत्र हुए। उन्हीं कई देशों में एक का नाम किर्गिस्तान था, ठीक है। अब इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं।
यहाँ पर एक झील है। इस झील को बालकस झील के नाम से भी जाना जाता है। इसे बालकस झील कहते हैं। अब ये जो भाग है यहाँ पर देखिए, बीच वाला जो मध्य का भाग है, इसे या यह जो भाग है यह खिरगिज का निवास स्थान है। खिरगिज का यह निवास स्थान है, ठीक है। और यहाँ पर ये सब जो देश, ये छोटे छोटे एक देश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो है उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान। इसके नीचे आ जाइए तो इसके नीचे तुर्कमेनिस्तान, इसके नीचे आ जाइए तो ये जो है आपका तजाकिस्तान, और ये किर्गिस्तान, ये हो गया। और ये इसके सबसे दक्षिण में आपका चीन है। ये बहुत लंबा नहीं होगा, इसको छोटा कर दीजिए तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये आपका मुख्य रूप से ये जो है ये खिरगिज का स्थान हो गया। अब खिरगिज के घर को यूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? यूर्त कहते हैं। खिरगिज के घर को क्या कहते हैं? यूर्त कहते हैं। ये चमड़े के बने होते हैं, ये चमड़े के बने होते हैं, ठीक है ना। चमड़े के बने होते हैं ये चीज़ें। अब बात किया जाए तो ये मुख्य रूप से मंगोल प्रजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? मंगोल प्रजाति से संबंधित है। जब मंगोल प्रजाति से संबंधित होंगे तो इनका कद भी छोटा होगा, ये गोरे होंगे और चेहरा लंबा होगा, बाल काले होंगे, ठीक है ना। और लिख लीजिए ये पशुपालक होते हैं। तो इनमें ये मौसमी प्रवास भी करते हैं, इनका संबंध इस्लाम धर्म से है। इनका जो संबंध होता है इस्लाम धर्म से है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे और जो विश्व में अन्य जनजातियां हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये विश्व की जनजातियां लगभग समाप्त हो जाएंगी। फिर उसके बाद विश्व की भारत की जनजातियों के बारे में हम लोग जानेंगे। टुंड्रा प्रदेश की जनजातियां है ना, तो टुंड्रा प्रदेश की जनजाति या निवासी जिन्हें आप एस्किमो, चुकची, यूकाधीर, लैप्स, समोयल आदि नामों से जानते हैं। जो टुंड्रा प्रदेश के निवासी होते हैं इन्हें विभिन्न स्थानों पर या कह सकते हैं कि टुंड्रा के विभिन्न प्रदेशों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कनाडा, बैफिन की खाड़ी और ग्रीनलैंड में टुंड्रा निवासियों को एस्किमो के नाम से जाना जाता है। वहीं साइबेरियाई भागों में इसे याकुत कहा जाता है, यूकाधीर कहा जाता है और यूरोप के
टुंड्रा प्रदेशों में इसे लैप्स के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं टुंड्रा प्रदेश के निवासी, जिसमें लैप्स, समोयत, यूकाधी, एस्किमो आदि जनजातियां हैं। तो इसमें एस्किमो से परीक्षाओं में जो सवाल होते हैं बहुत पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। इनके रहन सहन, इनके खान पान, इनके शिकार करने की विधि, इनके शिकार करने के औजार, इनके परिवहन के साधन आदि कई चीज़ों से बहुत सवाल बनते हैं। तो एस्किमो के बारे में हम लोग देखते हैं। ये जनजातियों के रूप में लास्ट होगा विश्व की जनजातियों में। तो एस्किमो या लिख सकते हैं आप टुंड्रा प्रदेश के निवासी। इसमें एस्किमो तो सबसे पहले ये समझिए कि जो एस्किमो होते हैं, तो एस्किमो ये कनाडा के मूल निवासी कहलाते हैं। तो जो कनाडा के मूल निवासी हैं उन्हीं को एस्किमो कहा जाता है। और एस्किमो का जो अर्थ होता है, एस्किमो का अर्थ कच्चा मांस खाने वाला होता है ना। ये अभी बिहार स्टेट सेकेंड पेपर में ज्योग्राफी में पूछा था कि एस्किमो का क्या अर्थ है, तो कच्चा मांस खाने वाला। तो जो कच्चा मांस खाते हैं, है ना, उन्हीं को एस्किमो कहा गया है। ये अधिकतर कच्चा मांस ही खाते हैं, कभी कदार जो है कि मांसों को ये भूज कर खा लेते हैं। तो ये इनकी विशेषता है। उसके अलावा इनके परिवहन के साधन भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो एस्किमो है, एस्किमो का यदि शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है ना, तो जो शाब्दिक अर्थ है एस्किमो का कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला। तो जो कच्चा मांस खाता है ना, कच्चा मांस खाने वाला शाब्दिक अर्थ। और ये कनाडा के मूल निवासी हैं। कनाडा के मूल निवासी हैं। यह कनाडा बैफिन खाड़ी, कनाडा बैफिन खाड़ी और हडसन की खाड़ी और ग्रीनलैंड के चारों ओर पाए जाते हैं। चारों ओर पाए जाते हैं। अब देखा जाए तो ये जनजाति 65 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ तक विस्तृत है। अब इसके बाद बात की जाए तो इन्हें देखिए उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, हडसन
और बैफिन खाड़ी में इन्हें एस्किमो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्किमो कहा जाता है। वहीं स्कैंडिनेविया उत्तरी स्कैंडिनेविया में इन्हें लैप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैप्स कहा जाता है। और वहीं साइबेरिया के, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछ लेता है, कन्फ्यूजन में बहुत लोग गलती करते हैं। साइबेरिया के टुंड्रा क्षेत्रों में इन्हें समोयद और याकुत या यूकाधीर के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जो ये टुंड्रावासी हैं, ये उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, हडसन बैफिन खाड़ी में इन्हें एस्किमो ही कहा जाता है, जबकि उत्तरी स्कैंडिनेविया में इन्हें लैप्स कहा जाता है, और साइबेरिया के टुंड्रा क्षेत्रों में इन्हें समोयद, याकुत या यूकाधीर कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब बात की जाए तो जो एस्किमो है, एस्किमो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? मंगोल प्रजाति से संबंधित है। मंगोल प्रजाति से संबंधित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्किमो किससे संबंधित है, तो ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ जो एस्किमो मंगोल प्रजाति से संबंधित है, तो इसके साथ साथ समोयद, याकुत, लैप्स, यूकाधीर, ये सभी किससे संबंधित हैं? ये सब भी जो है कि मंगोल प्रजाति से ही संबंधित हैं। और मंगोल प्रजाति से संबंधित है तो इनका शारीरिक लक्षण कैसा होगा? तो शरीर का जो कद होगा वो छोटा होगा, 156 से 160 मीटर तक 63 मीटर होगा। त्वचा का रंग जो होगा वो पीला या कह सकते हैं कि हल्का पीला भूरा रंग का होगा, और जो नेत्र होगा वो काला होगा, बाल भी इसके काले होंगे, चेहरा लंबा होगा, नाक भी क्या होगी? थोड़ी सी चपटी होगी। तो ये इनके शारीरिक लक्षण है। अब इनके सामाजिक संगठन की बात की जाए, ठीक है, सामाजिक संगठन की यदि बात की जाए तो इनका जो सामाजिक संगठन है, ये मुख्य रूप से ये अपना जो जीवन निर्वाह करते हैं, ये आखेट पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यानी कि ये लोग शिकारी प्रकार के हैं और शिकार करते हैं और उसी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, और अपने जो भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो शिकार ही इनका होता है। तो शिकार के द्वारा ये अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। तो ये लोग बड़ी बड़ी मछलियों का भी शिकार करते हैं, छोटी छोटी मछलियों का भी शिकार कर लेते हैं, है ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि शिकार और शिकार करने की विधि क्या है और इनके हथियार औजार के क्या नाम है। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखा जाए तो अब जो एस्किमो है, एस्किमो एक आखेटक प्रकार की जनजाति है, आखेटक प्रकार की जनजाति है। ठीक है, अब इनमें ये लोग नवंबर से लेकर के अप्रैल महीने तक, नवंबर से अप्रैल तक तटीय क्षेत्रों में ही निवास करते हैं, तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, तटीय क्षेत्रों में रहते हैं और सील नामक मछली का शिकार करते हैं। सील बहुत बड़ी मछली होती है, शिकार करते हैं। ठीक है, अब यदि बात की जाए तो ये
सील जो मछली है इसका शिकार ये लोग कैसे करते हैं। तो जो सील मछली होती है वो पानी में रहती है, लेकिन पानी के ऊपर बर्फ़ जमा हुआ रहता है, तो वो उसको सांस लेने के लिए कोई ना कोई एक जगह चाहिए। तो लोग एस्किमो जनजाति क्या करते हैं कि भाले से लेकर के बर्फ़ में एक छेद या होल बना देते हैं और उससे वो सांस लेना शुरू कर देती है। जैसे ही सांस लेती है इन लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ पर मछली आ गई है, और वो लोग क्या करते हैं कि एक माऊ पाक, क्या माऊ पाक, ठीक है ना, माऊ पाक, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जैसे ही मछली सांस लेती है तो वो लोग भाले से मछली को नाथ देते हैं और उसे फिर बर्फ़ तोड़ करके बाहर निकाल देते हैं। तो इस विधि को माऊ पाक शिकार करने की विधि कहते हैं। तो ये जो माऊ पाक है कोई हथियार नहीं है, बल्कि यह एक शिकार करने की विधि है। तो माऊ पाक क्या है? माऊ पाक सील मछली के शिकार करने की विधि है, शिकार करने की विधि है। और जिससे शिकार किया जाता है उसे हार्पून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्पून। तो अब ये हार्पून क्या है? हार्पून, तो हार्पून सील मछली के शिकार करने का हथियार होता है, शिकार करने का हथियार होता है। इतना बात समझ में आ गया? तो माऊ पाक सील मछली के शिकार की एक विधि होती है, और हार्पून क्या है? ये सील मछली के शिकार करने का एक हथियार होता है, ठीक है। भोजन इनका क्या होता है? तो इनका जो भोजन होता है मुख्य रूप से पशुओं एवं मछलियों का मांस ही होता है। ये प्रायः कच्चे मांस खाते हैं, लेकिन कभी कदार ये क्या कर लेते हैं, भूज भाज से जो है कि ये खा लेते हैं। और ये लोग वस्त्र में कह सकते हैं कि सील मछली के चमड़े का प्रयोग करते हैं, और चूंकि सील मछली का जो चमड़ा होता है बहुत हल्का होता है और बहुत गर्म होता है, तो ये लोग वस्त्रों में सील मछली के चमड़े का ही प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। इनका जो घर होता है, घर जो होता है इनका घर इग्लू कहलाता है। क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। तो जो घर होता है इनके घर को इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। और ये जो इग्लू होता है ये बर्फ़ का बना होता है। किसका बना होता है? बर्फ़ का बना होता है, बर्फ़ का बना होता है, ठीक। तो इनके घर को इग्लू कहा जाता है, ये बर्फ़ का बना होता है। और कभी कभी क्या करते हैं ये लोग कि चमड़े के तंबुओं का प्रयोग भी करते हैं। कभी कभी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि कभी कभी ये लोग चमड़े के तंबुओं का प्रयोग करते हैं। इसे स्यूपिक्स कहा जाता है। इसे स्यूपिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्यूपिक्स कहा जाता है। स्यूपिक्स कहा जाता है। तो अब ये पूछा जा सकता है कि स्यूपिक्स क्या होता है? तो स्यूपिक्स भी इनका एक जो है कि निवास स्थान या घर होता है। क्या होता है? घर होता है। तो स्यूपिक्स क्या है? तो स्यूपिक्स भी इनका एक घर होता है। कभी कभी ये क्या करते हैं कि चमड़े के तंबुओं का प्रयोग करते हैं, और वो जो चमड़ा होता है वो सील मछली के चमड़े का ही बनाया गया होता है, तो उसका ये लोग प्रयोग करते हैं रहने के लिए। तो उसको स्यूपिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्यूपिक्स कहा जाता है। यदि स्पष्ट न हो पा रहा हो तो मैं यहाँ पे स्पष्ट लिख दे रहा हूँ, स्यूपिक्स। ये है स्यूपिक्स। तो स्यूपिक्स क्या है? स्यूपिक्स भी इनका घर है। क्या है? घर है। जिस प्रकार से इग्लू इनका घर है उसी प्रकार से स्यूपिक्स भी इनका क्या होता है? घर होता है। अब यातायात के साधनों की यदि बात की जाए इनके, तो अब इनके यातायात के साधनों की बात की जाए तो देखा जाए तो स्लेज है ना, स्लेज होता है। स्लेज, तो स्लेज क्या होता है? स्लेज एक जो है कि बिना पहिए वाली इनकी गाड़ी होती है। बिना पहिए की एक गाड़ी होती है जिससे 4-6 कुत्ते मिलकर के खींचते हैं, है ना। इसी को स्लेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लेज। स्लेज। तो ये स्लेज क्या है? तो बिना पहिए की गाड़ी। क्या है ये? बिना पहिए की गाड़ी। बिना पहिए की गाड़ी जिसे कुत्ते, है ना, जिसे कुत्ते
खींचते हैं, जिससे कुत्ते खींचते हैं, 4-6 कुत्ते मिलकर के इसे खींचते हैं। और ये जो स्लेज होता है, जो स्लेज होता है, ये देखा जाए तो व्हेल के हड्डी या लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, ठीक है ना। स्लेज बिना पहिए की गाड़ी होती है, यह व्हेल के हड्डी और लकड़ी की बनी होती है, इससे कुत्ते खींचते हैं। अब बात की जाए इनके नाव की, ठीक है ना, इनके नाव की यदि बात की जाए तो एक इनका नाव होता है, जो छोटा नाव होता है उसे कयाक कहा जाता है, और जो बड़ा नाव होता है उसे ऊमियाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊमियाक। तो अब यदि नाव की बात की जाए तो यहाँ पर ये हो गया नाव, तो नाव में एक छोटी नाव हो गई, यहाँ पर छोटी नाव और यहाँ पर बड़ी नाव, बड़ी नाव। तो यहाँ पर देखिए जो छोटी नाव होती है इसे कयाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाक कहा जाता है। जबकि बड़ी नाव को उमियाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उमियाक कहा जाता है। तो छोटी नाव में ये लोग छोटी छोटी मछलियों का शिकार करते हैं, जबकि बड़ी नाव में ये लोग व्हेल, सील जैसी बड़ी मछली का शिकार करके लेकर के आते हैं। तो बड़ी नाव को उमियाक कहा जाता है और छोटी नाव को कयाक कहा जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। एस्किमो से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी हमने बता दिया। एक चीज़ और है, इनका एक विशिष्ट जूता होता है, विशेष प्रकार का जूता होता है। देखिए तो इनका एक विशेष प्रकार का जूता होता है जो बर्फ़ पर आसानी से चलता है, वो फिसलता नहीं। विशेष प्रकार का जूता। तो इस विशेष प्रकार के जूते को एक नाम ये लोग दिए हुए हैं। तो इसका जो नाम होता है उसको तिमियाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिमियाक कहा जाता है। सॉरी, तिमियाक नहीं कहा जाता है। इनका जो विशेष प्रकार का जूता होता है, तो इस विशेष प्रकार के जूते को जो है कि देखिए काइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइक कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी जो दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं जिसकी वजह से वो निकल आता है, लेकिन दिमाग में हमारे काइक चल रहा था लेकिन वो तिमियाक निकल के आ गया। चूँकि उमियाक के बाद तुरंत उसी से मिलता जुलता शब्द आ गया तिमियाक। हालांकि हमको पहले तिमियाक बताना चाहिए था। तो विशेष प्रकार का जूता होता है जिसे काइक कहा जाता है। हाँ, ये जो देखिए तिमियाक होता है, तिमियाक यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तिमियाक। तो ये जो तिमियाक होता है ये इनके एक विशेष प्रकार के वस्त्र होते हैं ना, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग जर्सी पहनते हैं ठंडियों में, तो ये जर्सी होता है। जर्सी से मिलता जुलता, जर्सी से मिलता जुलता बाँहदार वस्त्र को तिमियाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिमियाक कहा जाता है। और इनके जूते को क्या कहा जाता है? तो इनके जूते को काइक कहा जाता है। यह एक विशेष प्रकार का जूता है जो बर्फ़ पर बड़े आसानी से लोग चलते हैं, फिसल नहीं पाते हैं। इसी को जो है क्या कहा जाता है? काइक कहा जाता है। देखिए बार बार वही चीज़ें आ जा रही हैं। अब बात की जाए तो देखिए, अब पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें नोट कर लीजिए इनका। तो यहाँ से मैं नोट करवा दे रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें इनका नोट करिए, या आप लोग उसका उत्तर उसके सामने लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे वो शब्द लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले एस्किमो, ठीक ना। एस्किमो से संबंधित चीज़ों को समझिए। तो सबसे पहले एस्किमो के घर, ठीक है। घर को क्या कहा जाता है? तो घर दो प्रकार के बताए मैंने, ठीक है। तो इनके घर को लिखिए, पहला घर और दूसरा घर, ठीक है। तो पहला घर इग्लू होता है और दूसरा घर जो चमड़े के तंबू का बना होता है, ठीक ना। चमड़े का तंबू होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्यूपिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्यूपिक्स। अब इसके बाद इनके नाव को बताइए। इनके नाव, दो नाव, एक छोटी नाव
और एक बड़ी नाव। ठीक, ये हो गया। अब इनके हथियार बताइए, हथियार को बताइए, हथियार क्या होता है। अब इनके गाड़ी का नाम बताइए, गाड़ी का नाम क्या होता है और हथियार क्या नाम होता है। अब शिकार की विधि का नाम, शिकार की विधि का नाम बताइए। कितने चीज़ हो गए यहाँ पे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। अब इनके जूते का नाम बताइए, इनके जूते का नाम बताइए। अब इनके वस्त्र या जर्सी का नाम बताइए। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बस यही पढ़ने वाली चीज़ें हैं और कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, है ना। घर है, नाव है, हथियार है, गाड़ी है, शिकार करने की विधि है, जूते का नाम है, वस्त्र या जर्सी है। तो इनके जो इनके सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं यहाँ पर लिख दी गई हैं, जैसे घर है, नाव है, हथियार है, गाड़ी है, शिकार की विधि है, जूते का नाम है, वस्त्र है, जर्सी है। तो इनको आप लोग कापी पर नोट कर लीजिएगा। इसी के वीडियो में आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, ज़रूर उसमें मिल जाएगा। सब चीज़ों को बता दिया गया कि हथियार का क्या नाम होता है, गाड़ी का क्या नाम होता है, जिसे कुत्ते खींचते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसरेज बिना पहिए की गाड़ी कुत्ते खींचते हैं, यह व्हेल की हड्डी या लकड़ी की बनी होती है। शिकार की विधि क्या कहलाती है, इनके जो विशेष जूते का क्या नाम होता है जो बर्फ़ों पर चलने में इनकी सहायता करता है, ये ऐसे फिसलता नहीं है। इनके वस्त्र या जर्सी कैसे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग अपने कापी पर नोट कर लीजिए और इसे अच्छी से आप लोग पढ़िए, क्योंकि एस्किमो से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और गलतियां होने का जो है कि एक चांस बना रहता है। तो इसको आप एक पेज पर कहीं नोट कर लेंगे इन सभी चीज़ों को, इन्हीं से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। या पूछ दिया जाएगा कि एस्किमो किस प्रजाति से संबंधित है, तो मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। पूछ दिया जाएगा कि एस्किमो मूल निवासी कहाँ के हैं, तो ये कनाडा या उत्तरी कनाडा के मूल निवासी हैं। ये कहाँ तक पाए जाते हैं, तो उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी आदि क्षेत्रों में ये 65 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक ये फैले हुए हैं, पाए जाते हैं। अब इन्हीं को अन्य टुंड्रा प्रदेशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे स्कैंडिनेवियाई में इसे लैप्स कहा जाता है, साइबेरिया में इसे यूकाधीर या याकुत या समोयत के नाम से जाना जाता है, जबकि इधर आपका उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, बैफिन की खाड़ी, हडसन खाड़ी में से एस्किमो के नाम से जाना जाता है। तो इन सब चीज़ों को बस आप अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए, बस आपका जो काम हो गया। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है कच्चा मांस खाने वाला क्या कौन होता है, तो ये एस्किमो होते हैं, या एस्किमो का जो अर्थ होता है वो कच्चा मांस खाने वाला होता है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। लगभग आपकी विश्व की जो जनजातियाँ हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो चीज़ें छूट गई होंगी कि जैसे न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहा जाता है, तो जो अन्य जो जनजातियां हैं वो छूट गई हैं, उनको भी मैं अच्छे से बता दूंगा, नोट करवा दूंगा। आप लोग उसको भी नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। फिर कल हम लोग मिलते हैं भारत की प्रमुख जनजातियों के साथ। और जो लोग चैनल पर देखिए पहली बार आए हैं वो लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे जुड़ी हुई जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो आप लोग को तुरंत प्राप्त हो जाए। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अब लाइक करने का मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती लाइक करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और न अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा मित्र, फिर मिलते हैं हम लोग।